कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। मेरे पैरों में छाले बने हुए हैं खड़े हो के सारी सारी रात। अभी भी मेरा जो है ना पाँव बिल्कुल सुन्न हुआ पड़ा था। कहता है जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ ठंडी सड़क पर। इस वक्त मैं एक शख्स के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ जिन्होंने अपना गेटअप जो है वो जोकर्स वाला बनाया हुआ है। कोविड के टाइम से जो है वो इनके पास नौकरी नहीं रही, जबरन इनको नौकरी से निकाला गया। नवाब शाह से इनका ताल्लुक़ है और नवाब शाह तो आपको पता ही है कि नवाब शाह जिन नामों से मशहूर है कि वहाँ के नारे लगते हैं कि जी एक ज़रदारी सब पे भारी, और वहाँ से लोग निकल के जो है वो डिफरेंट शहरों में जा रहे हैं, बेरोज़गार हैं और जो है वो किसी ना किसी तरह से अपना रोज़ी कमाने का कोई ना कोई जो है वो हुनर निकाल ही लेते हैं। इनके पास कोई हुनर नहीं है, इन्होंने प्ले कार्ड भी उठाया हुआ है, इनके पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन ये गाने गा के अपना गेटअप चेंज करके और यहाँ पर लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। अली नाम है इनका, इनसे ही पूछते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। जी अली। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं नवाब शाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जॉब थी तो प्राइवेट, लेकिन थी अपना लेबर रूम पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। अपनी जगह थी, 6 बच्चे हंसी खुशी रह रहे थे, अम्मी अब्बू साथ, ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरे ही शहर के कुछ इज़्ज़तदार लोगों ने, नाम तो उनके मैं अब लाइव नहीं लूँगा, उन्होंने जो है सोर्स पे कोई बंदा अपना रख लिया, मुझे निकाल दिया। बेरोज़गार था। उसी दौरान मेरे घर के किचन में गैस भरने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें किचन और बाथरूम की दोनों छतें उड़ गई, जिसमें मेरा बेटा ज़ख्मी हुआ। नवाब शाह वालों ने हॉस्पिटल में जवाब दे दिया कि कराची ले जाओ। कर्ज़ उठा के इलाज करवाया, बेरोज़गार था उस वक्त, कर्ज़ लिया, इलाज करवाया कि चलो कमा के उतारते रहेंगे। कराची से जैसे अपने बेटे का इलाज करवा के वापसी नवाब शाह आया हूँ तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन जो स्टार्ट में लगा है वो आप लोगों को पता होगा, कंटिन्यू तकरीबन 9 मंथ चला। इन 9 महीनों में जो है मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। पहले वालिद साहब को एक हार्ट अटैक आए, फिर वालदा का इंतकाल हुआ, फिर मैंने कर्ज़ लिया, फिर वालिद साहब को इन्हीं 9 महीनों में दूसरा हार्ट अटैक हुआ। बाखुदा लॉकडाउन वाली ईद मुझे भूलती नहीं कि लोग ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं ना वहाँ, अब उनकी हस्ती, मैं नाम, बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लाइव, मैं उनके बंगले पे खड़ा था उनसे मिलने के लिए, तो गार्डों ने मिलने नहीं दिया, कहा कि जी अदी ने बुला लिया कराची, उनको ईद की नमाज़ पढ़ के चले गए। मकसद कहने का कहीं नहीं सुनी गई। फिर एक दिन ऐसे ही साइन बोर्ड लेके खड़ा था मैं, कोई देख ही नहीं रहा था मेरी तरफ, गाड़ियाँ गुजरी जा रही थी पास से, तो अचानक आइडिया आया तो जोकर बन के खड़ा हो गया साइन बोर्ड लेके। तो वही जो लैंड क्रूज़र्स वगैरह में मेरे पास से गुज़र रहे थे, वही लोग उतर के मेरे साथ सेल्फियाँ बनवाने लग गए, पिक्चरें बनवाने लग गए। मैंने कहा हेल्प भी करने लग गए थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा ये तो काम ठीक है अगर वैसे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे यूँ ही समझ लिया कि जैसे मैं भिखारी हूँ। अभी ये था कि मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेता हूँ, तो आइडिया जहन में आया कि सिंगिंग करके लोगों को टैलेंट दिखा के कम से कम थोड़ा सा मेरा अपना ज़मीर तो मुतमिन होगा कि मैं किसी से भीख नहीं ले रहा, मैं कुछ अपना टैलेंट दिखा के तो लोगों से पैसे ले रहा हूँ। लेकिन बाखुदा मेरा जो मसला है, मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि प्लीज़ ऊपर तक पहुँचाएँ, कहीं भी कुछ भी झूठ नहीं है। जी मैम, मैं मॉर्निंग में तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते, और एक दफ़ा थोड़ी सी मैंने जुर्रत की थी, तो बस मैं क्या बताऊं कि मुझे रोना आता है कि ऐसे अफसरों पे जो किसी को हकीर समझते हैं, भिखारी समझते हैं। मैं जोकर हूं लेकिन हूं तो इंसान ना। उन्होंने इस कदर बदतमीज़ी की मैम कि मैं आपसे बता नहीं सकता मैं आपको। बहरहाल दिन में तो मैं बिल्कुल नहीं खड़ा होता, हाँ शाम में मैं आ जाता हूँ, और कभी 3 बजे जा रहा हूँ, कभी 4 बजे यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन लोगों ने कभी भी मतलब कि खड़े होकर पूछने की हिम्मत नहीं की या जानने की कोशिश नहीं की कि हम जाने तो सही कि आखिर मसला क्या है। नहीं, बस एक तमाशा लगा हुआ है, देख रहे हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है 150 की हेल्प कर दी, अगर किसी को नहीं अच्छा लगा तो वो सुनते हुए जा रहा है, कोई छेड़ते हुए जा रहा है। लेकिन अफसोस कि इन 2 सालों में लॉकडाउन से लेकर अब तक किसी ने मेरी सुनी नहीं। अभी मैं आपको जूते नहीं उतार के दिखा सकता, लाइव चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं कसम खुदा की, मेरे पैरों में छाले बने हुए हैं खड़े हो के सारी रात। अभी भी मेरा जो है ना पाँव बिल्कुल सुन्न हुआ पड़ा था जब आप लोग आए हैं।
अली, आला हुकाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज में मैम क्या इनको दूँ, अब देख रहे हैं, ये खुद देखते हैं, रोज़ देखते हैं तमाशा लगा हुआ, लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। और हाँ, यही लोग नहीं, मेरे साथ जैसे हादसा हुआ, मैं आपको बताना भूल गया मैम कि हैदराबाद आते ही ना, मैं जितने भी बड़े हैदराबाद के हैं, प्रेस क्लब में ना सुनने के बाद, जब ये मार्केट, मोबाइल मार्केट्स हो गई, कपड़ा मार्केट हो गई, यहाँ आगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई, इनके जितने भी सदर्स हैं ना, सबके पास मैं गया, लेकिन एक ही जवाब मिला कि भाई अपने मुंह अगर कर सकते हो तो कर लो, हम दुकानदारों को नहीं कहेंगे। फिर जब मैं दुकानदारों के पास गया, मैंने कहा, तो उन लोगों ने मुझे भिखारी बना दिया। चलें अली भाई, कुछ सुना देना। अभी आप गाना गा रहे थे, बड़ा सोच था आपकी आवाज़ में, तो कोई गाना सुना दें। हो दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुज़रता है तो गा लेते हैं। हाँ, गा लेते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या इंसान को भीख मांगना चाहिए अगर कोई हुनर नहीं आता है, या इस तरह के कोई गेटअप्स करके और इस तरह से जो है वो मदद की अपील की जाए? आप क्या समझते हैं सर कि ये जो अली ने रूप इख्तियार किया है और इनकी कहीं से कोई मदद नहीं हुई, आप क्या समझते हैं इनको क्या करना चाहिए? हम जैसे लोगों को चाहिए कि इनकी मदद करें। कुछ सफ़ेद पोश है बेचारे भी, क्या करें, अब घर पे बैठ के क्या करेंगे जी, आप क्या कहेंगे जो अली ने गेटअप इख्तियार किया है और यहाँ पर खड़े हैं और लोग सुनते भी हैं इनको, और मुखैर हजरात से जो है वो इमदाद की अपील भी कर रहे हैं, आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के आने की वजह से बहुत पब्लिक रुके हैं, इनकी मदद भी की है, हेल्प भी की है, वरना आम तौर पर इधर चले जाते हैं, कोई रुकता नहीं है। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज बहुत बंदे इधर रुके भी हैं, इनको देखा भी है। अब नेक्स्ट टाइम इनकी हेल्प इसी तरीके से होगी। जी नाजरीन, ये थे अली, जिनका ताल्लुक़ उस शहर से है जिसके बारे में कहा जाता है एक ज़रदारी सब पे भारी, लेकिन अली पर शायद वो सबसे ज़्यादा ही भारी पड़ गए। मजबूरी की हालत में ये हैदराबाद आए हैं, और हैदराबाद में ये रात को इस वक्त यहाँ पर आते हैं क्योंकि दोपहर में इनको यहाँ पर खड़ा होने नहीं दिया जाता। फिर इन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि मैं थक जाता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन बच्चों के पेट पालने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है। तो मेरी हैदराबाद के मुखैर हजरात से भी एक अपील होगी कि काइंडली अली की जितनी मदद कर सकते हैं तो करें, और आला हुकाम को भी ज़रूर ये मैसेज दूंगी कि लोगों को जो है, अपने लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने मुल्क की आवाम को इस हालत तक ना पहुंचाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप तक ये मैसेज जाए, और आप देखें कि आपके वोटर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, और ये इस हालत में खड़े हुए यहाँ पर लोगों को जो है, लोगों की नज़र में तमाशा बने हुए हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स। गा लेते हैं।